इस वीडियो के द्वारा आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीसीओडी पीसीओएस क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पीसीओडी क्या है, पीसीओएस क्या है और इस बीमारी को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। तो आगे जाने से पहले जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा और अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। मेरा नाम विशाल, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच 12 साल से लोगों के हेल्थ एंड फिटनेस गोल को बखूबी अचीव करने में मदद कर रहा हूँ। तो अभी हम आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं पीसीओडी पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी एंड पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, एक लाइफस्टाइल डिसीज है जो महिलाओं के अंदर होती है। कब होती है? जब आप अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखने में फेल हो जाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल नेगेटिवली अफेक्ट हो जाती है, मतलब आपकी दिनचर्या। अब पीसीओडी और पीसीओएस के डिफरेंस को समझने से पहले समझते हैं मंथली साइकिल जो महिलाओं के अंदर होता है। 28 दिन का मंथली साइकिल होना चाहिए जो जिसको एक हेल्दी साइकिल बोलते हैं। इसके 4 फेज होते हैं। सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज जिसमें 1 से 5 दिन चलता है। जब फर्स्ट डे ब्लीडिंग होता है यहाँ से काउंट होता है, ये 5 से 7 दिन तक भी चलता है। जिसमें सेकेंड डे आपका जो ब्लीडिंग है वो हैवी रहता है, तीसरे दिन थोड़ा कम होने लगता है, चौथे दिन बंद हो जाना चाहिए, पर किसी किसी में 7 दिन भी चलता है जो कि कंप्लीटली ओके। अब इसमें आपका जो महिलाओं के अंदर जो एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है वो कम होता है, कम हो जाना चाहिए, तभी मंथली साइकिल होता है। फिर सेकंड फेज आता है जो फॉलिकुलर फेज होता है। इसमें क्या होता है? फॉलिकुलर फेज के अंदर हमारी ब्रेन में एक बहुत पावरफुल ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे एक मटर के दाने की जैसी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन बना के आपकी ओवरी को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से फॉलिकुलर फेज के अंदर ओवरी के अंदर 15 से 20 के आसपास छोटे छोटे फॉलिकल एग बनते हैं। एग बन गए और वहां पे उसमें से 1 या 2 एग ऐसा होता है जो मैच्योर हो जाता है, 1 या 2, और बाकी क्या है रीअब्सॉर्ब्ड हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो ये फॉलिकुलर फेज के अंदर होता है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है तब ऐसा होता है। फिर तीसरा फेज कब आता है? ओव्यूलेशन फेज। आफ्टर फॉलिकुलर फेज के बाद ओव्यूलेशन फेज आता है। यहाँ पे एलएच हार्मोन के द्वारा, है ना, एलएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये हार्मोन क्यों रिलीज होता है? जो 1 या 2 एग जो मैच्योर हुआ था अब वो ओवरी से बाहर निकल के फ्लैपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस में चला जाए, ओव्यूलेशन हो जाए, यूट्रस में वो एग पहुंच जाए। ये ओव्यूलेशन फेज में होता है जो कि 7-8 दिन तक रखा रहता है वहां पे। और अगर यहाँ पे मेन का स्पर्म है तो इसमें फिर हम यहाँ पे प्रेगनेंसी हो जाती है। फिर चौथा फेज आता है ल्यूटिल फेज। अगर प्रेगनेंसी रह गई है तो फिर एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है, 9 महीने के लिए आगे हो जाता है। फिर कोई पीरियड वगैरह नहीं होता है और जो यूट्रीन लाइनिंग होती है वो थिक होती है, इस वाले फेज के अंदर थिक हो जाती है ताकि प्रेगनेंसी को संभाला जाए। और प्रेगनेंसी अगर किसी वजह से नहीं रही तो वापस से एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है और वापस से मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक हेल्दी साइकिल हो गया। अब इसमें पीसीओडी पीसीओएस कहां से आ गया? अब इसमें समझो पीसीओडी एंड पीसीओएस क्या है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्ट ओवरी डिसीज। पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्ट मतलब एग फॉलिकल ओवरी के अंदर। डिसीज क्यों बोला गया इसको? क्योंकि आप याद कीजिए फॉलिकुलर फेज में मैंने क्या बताया था, बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट, बहुत सारे फॉलिकल बनते हैं और उसमें से 1 या 2 मैच्योर हो जाता है। तो पीसीओडी के केस में क्या होता है कि बहुत सारे एग तो बनते हैं पर उसमें से 1 या 2 एग जो मैच्योर हो जाना चाहिए, बड़ा बन जाने चाहिए, बाकी रीअब्सॉर्ब हो जाने चाहिए, ये नहीं होता। ये होता ही नहीं क्योंकि आपकी ओवरी अपने पीक लेवल पे काम नहीं कर रही है। एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, वो नहीं बढ़ रहा है। इम्बैलेंस हो गए आपके जो हार्मोन है, जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन और जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, इम्बैलेंस हो गए हैं। तो इस वजह से बहुत सारे फॉलिकल तो बन रहे हैं पर उसमें से कोई भी मैच्योर नहीं हो रहा है। ये हो गया पीसीओडी। अब आता है पीसीओएस। पीसीओएस क्या चीज है? पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या? सेट ऑफ सिम्टम। पीसीओडी तो यहां तक सीमित था कि बहुत सारे फॉलिकल बन रहे थे पर मैच्योर नहीं हो रहा था, यहां तक सीमित था। मतलब आपकी जो ओवरी है अपने पीक लेवल पे, एफिशिएंट लेवल पे काम नहीं कर रही है, पीसीओडी। पर पीसीओएस के केस में क्या हुआ? अब ये बीमारी आपकी ओवरी तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी बॉडी में जा चुका है। जैसे पीसीओएस में क्या हो जाता है कि
कि आपका वजन बढ़ने लगता है, ओबेसिटी आने लगती है। उसके अलावा आपके इर्रेगुलर पीरियड होने स्टार्ट हो जाते हैं, इंसुलिन इनसेंसिटिविटी आपके अंदर आ चुकी होती है, मेल हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, फीमेल हार्मोन कम बनने लगता है, इम्बैलेंस हार्मोन का इम्बैलेंस होने लगता है, स्किन ऑयली होनी स्टार्ट हो जाती है, आपके जो मेल पैटर्न हार्मोन हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो हेयर जो आपके सर पे जो हेयर रहते हैं वो थिन होने स्टार्ट हो जाते हैं, गंजापन जैसा आना स्टार्ट हो जाता है, और बीपी की शिकायत आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे सिम्टम जो ये आने लगे, मतलब सिंड्रोम, इतने सारे सिम्टम पूरी बॉडी में फैल गए हैं। तो पीसीओएस ज्यादा खतरनाक होता है रेदर देन पीसीओडी, दोनों ही अच्छे नहीं होते। पर इस बीमारी को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? आई किसकी वजह से थी? लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से आई थी, तो लाइफस्टाइल के ठीक होने की वजह से वापस भी जा सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? तो हमें 5 से 6 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमें लाइफस्टाइल को ठीक करना है। सबसे पहले आपको अपने वाटर इनटेक को ठीक करना पड़ेगा। तो पानी आपको अच्छा पीना है, टैप वाटर नहीं पीना है, आपको लेना है फिल्ट्रेशन वाला। स्पेशली अगर आप आरओ वाला रहेंगे जिसमें 3 लेयर का फिल्टर होता है, वो वाला पानी इस्तेमाल होना चाहिए आपके घर के अंदर, क्योंकि पानी गंदा पीने से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, है ना। जो हाइजीनिक वाटर नहीं होता है वो आपको बहुत सारी दिक्कतें देता है। दूसरी चीज क्या सुधारनी है आपको? आपके स्लीप पैटर्न को सुधारना है। 6 से 8 घंटे की नींद होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको ओवरऑल हेल्दी रहना है। पीसीओडी पीसीओएस को ही रिवर्स नहीं करना है, ओवरऑल हेल्दी रहना है, डिसीज फ्री लाइफ चाहिए, तो आपकी नींद 6 से 8 घंटे की होनी बहुत जरूरी है। 6 घंटे के नीचे अगर आपकी नींद गई, बॉडी में स्ट्रेस बनेगा, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, और अगर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया तो वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंट आपके अंदर लगा देगा, इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी आ जाएगी, जिसकी वजह से सीधा असर आपके मंथली साइकिल पे आएगा, ओवरी के ऊपर आएगा। तीसरी चीज जो हमें सुधारनी है वो है फिजिकल एक्टिविटी। आपको 1 घंटे का वर्कआउट से ज्यादा फोकस करना है फुल डे एक्टिव रहने पे। आप 1 घंटा चाहें तो वर्कआउट आप कर सकते हैं, मैं करता हूं, पर फुल डे एक्टिव भी रहता हूं। 1 घंटा वर्कआउट किया और पूरे दिन आप बैठे हुए हैं, तो ये सही नहीं है। तो 8 to 10,000 स्टेप, 12,000 स्टेप्स का गोल बना सकते हैं फुल डे एक्टिव रहने का, उसको 3 से 4 बार में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो सुधारनी है वो आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव रहना चाहिए। जो लोग नेगेटिव होते हैं, बुरा सोचते हैं हर सिचुएशन में, कभी हेल्दी बन ही नहीं सकते। तो ऐसी कम्युनिटी आप ज्वाइन कीजिए जहां पे आपके माइंडसेट को पॉजिटिव रखा जा सके, आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले, ऐसे शब्द सुनने को मिले जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बुक्स पढ़ सकते हो, यूट्यूब चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हो, या कोई कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सुधारनी है वो क्या है? आपको न्यूट्रिशन इनटेक को सही करना है। देखिए, हमारी न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी का टूल है। आपकी कार है, रास्ते में लेके जा रहे हैं, सपोज करो पंक्चर हो गया, कार का टायर पंक्चर हो गया, अब आपके स्टपनी में एक टायर रखा हुआ है, उसको निकालना है, इसको इधर रखना है, उसको इधर रखना है, क्या करोगे? आपके पास क्या जरूरी होना चाहिए? आपके पास टूल किट होनी चाहिए जिसमें जैक है, जिसके अंदर बहुत सारे टूल होते हैं जो उसको निकालने में काम आते हैं। तो अगर सोचो जैक और टूल किट ही नहीं है आपके पास, सिंपल सी बात समझिए, टूल किट नहीं है, तो इस टायर को उधर और उसको इधर कैसे लगाओगे? तो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन टूल का काम करता है। प्रोटीन हमें लेना चाहिए, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, हेल्दी फैट्स लेने चाहिए, 13 के आसपास विटामिन है जो हमें पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए, जितने वो रिकमेंड किए जाते हैं आरडी के हिसाब से। उसके अलावा हमें मिनरल्स बहुत जरूरी है। मिनरल्स हमारी बॉडी, विटामिन एंड मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इनकी कमी की वजह से बीमारियां आती हैं। 35 से 40 ग्राम फाइबर लेना चाहिए, प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए। तो ये सब चीज करना है। उसके बाद लास्ट चीज क्या है? आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। स्ट्रेस की वजह से हर तरह की बीमारी आती है। तो अगर हमने इन चीजों को सुधार लिया तो हम पीसीओडी पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। अभी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी ना किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।